प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको 10 महीने से सुन रहा हूँ और मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। पहले मेरा शरीर बहुत दुर्बल था, साइनस की समस्या थी। मैं पिछले 5 वर्षों में किसी भी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या कार्यक्रम में भाग नहीं लिया हूँ, क्योंकि साइनस से मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन आपके शारीरिक संबंधित सूत्रों को का पालन करने के पश्चात मुझे बहुत ही राहत मिला और मैं बाहर निकला और जो भी काम अब आता है मैं उसे करता हूँ। साइनस को केंद्र में रख के कोई भी निर्णय नहीं लेता हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने मार्शल आर्ट का क्लास भी ज्वाइन किया है और उसमें ग्रीन बेल्ट हासिल किया है। आपसे मिलने के बाद मुझे मेरे मेरा मनोवैज्ञानिक भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। एकाग्रता बहुत बड़ी है और जीवन को बुद्धि के अनुसार नहीं बल्कि सूत्रों के अनुसार जीना चाहिए। ऐसे इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूँ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। आचार्य जी, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रहकर, संस्थान में रहकर कुछ सीख सकूं और कुछ संयोग कर सकूं। कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे नहीं लगता आज किसी ने खाना खाया है यहाँ पर। नई जगह है और कल रात सब देर तक जगे हुए थे। जवान लोग हैं, बीच पर घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। आज उठे हैं, उसके बाद से तैयारियां ही कर रहे हैं। देखने में ऐसे ही लग रहा होगा कि छोटी मोटी तैयारियां हैं, पर गोवा है भाई। टेबल क्लॉथ भी इधर उधर आसानी से नहीं मिलता, जाना पड़ता है। बैठे हैं मज़े में, कोई खाने पीने की तो सोच भी नहीं रहा होगा। ऐसे ही उदाहरण आया तो बोल दिया है। बहुत बहुत ज़्यादा अलग है संस्था के भीतर जीवन। एक एकदम अलग केंद्र से संचालित होता है। आम लोगों के लिए कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आप जिन चीज़ों को महत्व देते हैं उनको हम ज़रा कम महत्व देते हैं। हम जिन चीज़ों को महत्व देते हैं वो आपके लिए अकल्पनीय है, और आपने जैसी कल्पना कर रखी होगी संस्था की, वैसे भीतर जीवन बिल्कुल भी नहीं है। तो संस्था के भीतर का जीवन न तो वैसा है जैसा आप जी रहे हैं, और न वैसा है जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो फिर कैसा है भाई? आपके पास दो चीज़ें हैं, एक वैसा जीवन जो आप जी रहे हैं, और एक वो कल्पना जो आपके मन में होगी संस्था के बारे में। जो आप कह रहे हैं कि साथ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ तो आपने विचार कल्पना करा ही होगा। भीतर वैसा तो नहीं है जैसा एक आम संसारी का, गृहस्थ का जीवन होता है, पर वैसा भी नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं कि होता होगा। तो इसीलिए मैं तो सलाह दिया करता हूं कि बहुत उत्सुकता ही न दिखाई जाए। जो एकदम गंभीर लोग हों उनकी बात अलग है, और हो सकता है कि तुम गंभीर हो, उस बात का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग
ताक झांक इत्यादि में ही रुचि रखते हैं, उनके लिए ये भी एक यूं ही गॉसिप का मसला होता है कि कैसे रहते हो, क्या चलता है भीतर। जैसे रहते हैं वैसे तुम रह नहीं पाओगे, और जो चलता है वो तुम समझ नहीं पाओगे। पर उसके बारे में कुछ आधी अधूरी दो चार बातें सुन ली तो किससे ज़रूर खूब बनाओगे। इससे अच्छा क्या है कि कुछ पूछो ही मत, ताक झांक की कोशिश ही मत करो, क्योंकि ताक झांक करोगे तो दीवारें ऊंची नहीं है और ना किसी का कुछ छुपाने का इरादा है। ताक झांक करोगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जो पता चलेगा उसका अर्थ क्या है वो आप जान नहीं पाएंगे, और वो आपकी कल्पनाओं से, आपके सिद्धांतों और आदर्शों से मेल खाएगा नहीं, तो आपको झटका सा लग जाएगा। आप कहेंगे ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। अगर संस्था वैसी ही होती जैसा आप चाहते हैं कि वो हो, तो क्या वो आपकी मदद कर पाती? आपके काम आ पा रही है इसीलिए क्योंकि आपके विचारों से जरा हटकर है, आपके जीवन से जरा हटकर है ना। पानी में कोई हो तो उसको सहारा कौन देगा? दूसरा आदमी जो पानी के अंदर है, या दूसरा कोई ऐसा जो हटकर तट पर खड़ा हुआ है? ये कोई पल दो पल के उत्साह की बात नहीं होती कि संस्था में आ गए। संस्था को भी हटाओ कि कोई नया जीवन शुरू कर लेंगे, उस तरह का पल दो पल का उत्साह तो सभी दिखाते हैं कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, नहीं? अनायास प्रेरणा उठी, जोश आया और कुछ संकल्प ले लिया। ऐसा सभी ने किया है कभी ना कभी कि नहीं किया है? फिर या तो वो संकल्प निभाया नहीं जाता, टूट जाता है, और अगर उसको निभाते हो तो रोज खून का घूंट पीकर निभाते हो। ऐसे नहीं होता है। ऐसे आते हैं किसी भी महत चीज की ओर, जैसे नदी सागर की ओर आती है, एक झटके में नहीं पहुंच जाती, बड़ी लंबी यात्रा करके पहुंचती है, धीरे 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 धीरे, और फिर सागर बन जाती है। और यात्रा के दौरान नदी भी बदलती रहती है। यात्रा ही ऐसी है जो नदी को बदलते बदलते अंततः सागर बना देती है। तो ये बात अचानक उठे जोश की नहीं है कि किसी तरह के नए जीवन में प्रवेश करना है। वो नया जीवन कैसा भी हो सकता है, या संस्था में प्रवेश करना है। जीवन परिवर्तन के लिए एक, जिसको मैं कहता हूं ठंडी ऊर्जा, शाश्वत उत्साह चाहिए। एक भीतर ऐसी हार्दिक प्रेरणा चाहिए जो दसों साल थमे नहीं, कमे नहीं, मिटे नहीं। गर्म जोश में वो बात होती ही नहीं है। गर्म जोश के खिलाफ तो सावधान रहा करिए। वो फिल्मी होता है। मैं आज तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि इस साल के अंत तक कम से कम 20 करोड़ इकट्ठा कर लूंगा और तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। भाग बरखा भाग।
ये गर्म उत्साह है, ये पल भर की ऊष्मा है, अभी ठंडी पड़ जानी है। ये लंबी यात्रा है, ये मैराथन की तरह है। इसमें जोर से नहीं दौड़ते, पर इसमें दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। इसमें जीतता वो नहीं है जो तेज दौड़ा, इसमें जीतता वो है जो रुक नहीं गया। तो शुरुआत करो, छोटे से शुरुआत करो, पहाड़ी नदी की तरह शुरुआत करो, फिर देखो कि कितनी दूर तक बहने का मन है। समझ रहे हैं? विचार से जो ऊर्जा उठती है वो अकस्मात होती है और इसीलिए क्षणिक होती है। बोध से जो ऊर्जा उठती है उसमें सातत्य होता है, निरंतरता, कॉन्स्टेंसी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप एक फिल्मी नज़ारा खड़ा करके कहेंगे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा है वैसा है। जल्दी से पलट दूंगा, छक्का मार दूंगा। छक्का मारना आलसी लोगों का काम होता है, जो ये कर ही नहीं सकते कि गेंद पे गेंद खेलते जाएं और दौड़ दौड़ के रन बटोरते जाएं, तो खड़े हो जाते हैं और बल्ला घुमाना शुरू कर देते हैं कि छक्का मार दूंगा। आज 2 विकेट जल्दी गिर गए, अच्छा चल रहा था सब, 70 के आसपास दोनों विकेट गिर गए। उसके बाद प्रति ओवर 1 रन से भी कम की दर पर रन बनाए हैं। रहाणे और पुजारा ने। अध्यात्म कुछ कुछ ऐसा ही है, खड़े रहना पड़ता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि छक्का मार दिया कि नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा स्टंप नहीं उखड़ना चाहिए। और स्टंप उखड़वाने का एक तरीका ये भी होता है कि छक्का मारो। नहीं भी उखड़ रहा होगा तो उखड़ जाएगा। हम फिल्मी बहुत है, उत्साह वाले गाने सुन लेंगे, मोटिवेशन वाली कोई किताब पढ़ लेंगे और ऐसा लगेगा कि बस अब करके ही दिखा देंगे, और थोड़ी देर में मैं तुमको हतोत्साहित नहीं कर रहा, वही बात कह रहा हूं जो एकदम आरंभ में कही। पहले बात करो, और कोई छोटी सी शुरुआत करो।
बहुत काम है संस्था के। वास्तव में तो जिम्मेदारी बनती है पूरे समुदाय की कि मदद किया करे। छोटे काम कोई अपने इधर हाथ में ले ले, कोई उधर हाथ में ले ले, दिन के आधे घंटे का काम, 1 घंटे का काम कर दो भाई, सब ऑनलाइन ही है। जिन्हें करना है वो करते भी हैं, आपसे पूछो। उनका पता भी नहीं चलेगा लोगों को, अपना चुपचाप बैठे पीछे से करते रहते हैं। अब आप वो तो कर नहीं रहे जो आप कर सकते हो सहजता से, कि दिन का आधा घंटा ही दे दो संस्था को, और कहते ये हो कि मैं पूर्ण रूपेण जुड़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। छोटी शुरुआत तो करो।